नमस्कार। संत महात्मा कहते हैं कि हमारा शरीर किराए का मकान है। जितने सांस परमात्मा ने हमें बख्शे हैं उनको भुगतने के बाद इसे छोड़ जाएंगे। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं कि उस समय को अपनी आंखों के सामने रखो जब कोई भी चीज़ तुम्हारी मदद नहीं करेगी। बहन भाई रिश्तेदार मित्र सब हमारे आसपास ही बैठे रह जाते हैं। इन्हें यह भी नहीं पता चलता कि मौत के फरिश्ते किस समय और किस रास्ते से आकर हमें पकड़ कर ले जाते हैं। हमारे रिश्तेदार और सगे संबंधी रोने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। वे हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। उन सब के साथ हमारा लेन देन का संबंध है। कोई पत्नी बनकर आ गई, कोई पति और कोई बाल बच्चे बनकर आ गए। उनसे हमारा जो भी हिसाब किताब होता है उसके पूरे हो जाने पर कभी वे हमें छोड़कर चले जाते हैं और कभी हम उनको छोड़कर चल देते हैं। जिस तरह एक स्टेज या रंगमंच पर हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट प्ले करता है, कोई राजा का, कोई रानी का, कोई विलेन का, इसी तरह यह दुनिया भी एक बहुत बड़ी स्टेज है और हम सब दुनिया के जीव यहाँ अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। असल में हमारा किसी के साथ कोई भी रिश्ता या संबंध नहीं है। जिस तरह नाटक के समाप्त हो जाने पर स्टेज से उतरने के बाद न कोई राजा होता है न कोई रानी, उसी तरह इस देह को छोड़ने के बाद हमारा भी किसी से कोई संबंध नहीं रहता। जिस समय किसी को मौत आती है उसके रिश्तेदार रोते हैं, लेकिन जिस जगह जाकर वह फिर जन्म लेता है वहाँ खुशियाँ मनाई जाती हैं। आत्मा पिछले रिश्तेदारों का गम करे या अगले रिश्तेदारों के साथ खुशी मनाए। आज जब हम अपने पिछले जन्मों के रिश्तेदारों को बिल्कुल भूले बैठे हैं तो जिनके लिए हम आज भटकते फिरते हैं, तरसते हैं और तड़पते हैं, उनको अगले जन्मों में क्या याद रख लेंगे। माता पिता को भी हमारा साथ छोड़ देना है। जो कुछ भी हम दुनिया में देख रहे हैं इसे भी हमारे साथ नहीं जाना है। यहाँ तक कि जिस शरीर में हम बैठे हुए हैं, जिससे इतना प्यार रखते हैं और जिसके बनाव श्रृंगार में हम क्या क्या नहीं करते, वह भी यहीं रह जाता है। कोई भी रिश्तेदार मौत के समय काम नहीं आता। जिस प्रकार एक तालाब में कितना भी पानी क्यों न भरा हो, उसमें एक नल लगाकर खोल दें तो पूरा तालाब खाली हो जाता है, उसी प्रकार हमारा यह शरीर सांसों का भंडार है। जब तक हमें सांस आ रही है हम किस तरह इस दुनिया में एक दूसरे के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। दुनिया में अपने पेट के लिए और लोगों के लिए हम क्या नहीं करते, लेकिन हम उस समय को भूल जाते हैं जिस समय यह सांसों का भंडार समाप्त हो जाएगा। लोग हमारी मौत पर तार भेजेंगे, टेलीफोन करेंगे, सगे संबंधी इकट्ठे होकर इस शरीर को जिससे हमें इतना प्यार था या तो अग्नि में जला देंगे या मिट्टी में दफना देंगे। हमारे जो भी रिश्तेदार और दोस्त हैं ये सब गर्जों के साथी हैं। इनके मोह या प्यार में फंसकर हम मालिक को भूले बैठे हैं। इस शरीर में आने का उद्देश्य और मतलब भूले बैठे हैं। जब हमारे पास धन दौलत नहीं रहती तो हमें अपने भी छोड़ देते हैं। स्वामी जी महाराज एक और अच्छे उदाहरण द्वारा समझाते हैं कि जब तक एक चमड़े की मश्क में हवा भरी रहती है वह पानी के ऊपर तैरती रहती है। हम भी उसका सहारा लेकर पानी में तैरते हैं, लेकिन जब उस मशक से हवा निकल जाती है तो वह पानी की तह में बैठ जाती है और जो उसका सहारा लेता है वह भी गोते खाने लग जाता है। इसी तरह जब तक हमारे शरीर के अंदर सांस आ रही है इस दुनिया के कामकाज करते हैं और लोग भी हमारा आसरा लेकर अपना वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन जब इस मशक यानी शरीर से हवा निकल जाती है तो यह शरीर भी बेकार हो जाता है और जो इसका आसरा लेकर वक्त काट रहे हैं वे भी रोना पीटना शुरू कर देते हैं और घबरा जाते हैं। संत महात्माओं के समझाने का सिर्फ इतना ही मतलब है
कि हम उस मौत के वक्त को अपनी आंखों के सामने रखें। इससे पहले अपना रूहानी सफ़र तय कर लें और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। थैंक यू।